नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। तो पाठ चल रहा है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले, इसका भाग नंबर 2 आज की तासिका में हम लेंगे। तो इनकी जो लेखिका हैं आशा रानी होरा है और इनसे संबंधित ये पाठ तथा बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले ने किस प्रकार बच्चों के लिए कार्य किया है उसका जिक्र इस पाठ के अंदर आ जाता है। तो इसका जो सेकंड भाग है तो आज हम देखने वाले हैं। तो चलो, शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चों को भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते थे। भारत के बाहर भी लगभग 100 मतलब 100 देशों के बच्चे हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते थे। साथ ही साथ सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। किस प्रतियोगिता में? जो अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता थी उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए दिए गए थे। नेहरू जी आप तक जीवित, देखें, नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे और बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी। किनकी? जवाहरलाल नेहरू जी की। इसलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है और एक नया हॉबी सेंटर भी वहां खुला है। हॉबी सेंटर, आप इस हॉबी सेंटर में क्या क्या करेंगे जाकर? अगर आपको हॉबी सेंटर में छोड़ दिया तो हॉबी मतलब अपनी इच्छा के, अपने पसंद के अनुसार कार्य। आपको चित्रकला पसंद है तो आप चित्रकला कर सकते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ नजदीक हैं, अगर आप गुवाहाटी IIT में चले जाएंगे तो वहां एक हॉबी सेंटर है, वहां आपके इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हैं। हम वहां गए थे तो वहां देखा है कि अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपको चित्रकला आती है तो चित्रकला कर सकते हैं, आपको डांस आता है तो डांस कर सकते हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो ये हॉबी सेंटर आज आपको दिल्ली में मिलता है। तो वहां आपके हॉबी के लिए जो साधन की आवश्यकता है, साधन आपको मिलेंगे। साध्य आपको करना है, मतलब आपकी हॉबी आपको कंप्लीट वहां करनी है। आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपको वहां मिलेगी। तो ये हॉबी सेंटर है। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई 1000 पुस्तकों का भी उन्होंने संग्रह किया है। उनका देखिए स्थापित किया हुआ चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, विशेषता इन पुस्तकों में क्या है कि भारत की लोक कथा है, पौराणिक कथा है, पंचतंत्र है, हितोपदेश की कहानियां हैं तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है और देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं। इस प्रकार का कार्य उन्होंने बच्चों के लिए किया हुआ है। 1954 में शंकर को हंगेरी की एक गुड़िया उपहार में मिली थी। आपको देखिए कि इनको गुड़िया संग्रहित करने की हॉबी कैसे लगी। तो 1954 में शंकर को हंगेरी की एक गुड़िया उपहार में मिली थी, उनको दी गई थी। तो वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़िया लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी थी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाई, लोगों को देखने के लिए, बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया।
क्योंकि हमने पहले पार्ट में या पहले भाग में हमने देखा था कि गुड़ियों का संग्रह करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती है और उनको रखने के लिए जगह, पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए गुड़ियों का संग्रह करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर इनकी प्रदर्शनियां को लगाना, बच्चों को दिखाना बहुत ही परेशानी का काम हो गया था। जगह जगह प्रदर्शनियों उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया और इसी का नतीजा है कि दिल्ली में गुड़िया संग्रहालय आज स्थित है। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनकी उसी विचार का परिणाम है। मतलब आपको ये गुड़िया संग्रहालय कैसे निर्माण हो गया, उसकी कहानी अगर क्या है तो इस प्रकार की है। गुड़िया घर में अभी एक वर्कशॉप भी है जहां गुड़ियों का निर्माण किया जाता है। वर्कशॉप में तो हम गुड़िया बना सकते हैं भी खोल दी गई है, जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है, फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। आपने चिड़ियाघर देखा होगा, लेकिन ये एक अपने आप में अनूठा गुड़िया घर है जहां बच्चों के लिए अलग अलग कलर की, अलग अलग वेशभूषा वाली, देश विदेश वाली गुड़िया देखने के लिए मिलेगी। यहाँ लगभग 85 देश की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़िया यहाँ एकत्रित है। इनके माध्यम से बच्चों को भारत के हर राज्य के और विदेशों के रहन सहन और तौर तरीके, फैशन, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। यही गुड़िया संग्रह करने के पीछे का जो उद्देश्य है कि बच्चों को क्या करना है, देश विदेश की वेशभूषा है, भाषा है, उनका चाल चलन है, ढंग है, पद्धतियां है, इसके बारे में उनको परिचित करवाना एकमात्र बड़ा उद्देश्य था। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण है हंगेरी की उन गाती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबुली नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार, शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव आदि गुड़िया आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। ये सबसे आकर्षक करने वाली चीजें आपको गुड़िया घर में देखने के लिए मिलेगी। ये गुड़िया इतनी आकर्षक है कि हंसती बोलती है। आपने देखा है गुड़ियों को, उनको बैटरी लगाकर गुड़िया चलती भी है, हंसती भी है, बोलती भी है। मैंने एक गुड़िया देखी थी, उसके मुंह में ऐसे पिन दी हुई थी, उसको बाहर निकलते हुए रोती थी और उसके मुंह में जैसे रख दिया जाता था उसे, तो वो शांत हो जाती थी। तो इस प्रकार हंसती है, बोलती है, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती है। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या प्रिय होता है, गुड़िया प्रिय होती है, तो उनको घंटे खो जाते हैं। उनका वहां किस प्रकार समय निकल जाता है तो उनको भी पता नहीं चलता है। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह से देखा भी नहीं जा सकता है। अगर अच्छी तरह से देखना है तो एक दिन से अधिक समय लगेगा। इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता है। बच्चों का भरपूर मनोरंजन अगर करवाना है तो एक दिन दिल्ली लेकर इस गुड़िया घर को दिखाना ही होगा और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही तो उद्देश्य था। देश विदेश के बारे में इनकी जानकारी बढ़े, ज्ञान बढ़े, यही एकमात्र उद्देश्य गुड़िया घर की स्थापना के पीछे था। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजना क्या थी? आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर प्रदान करना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। उनकी कौन कौन सी योजनाएं थी शंकर के बच्चों के लिए? देखिए इतनी सारी, आर्ट क्लब निकालना, हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चों को नामक पुस्तक की सीरीज निकालना और साथ ही साथ 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह मिलने का अवसर देना। इस प्रकार की एक महानतम योजनाएं थी और इन योजनाओं को उन्होंने जो नाम दिया था, बच्चों का जनतंत्र नाम दिया गया था। तो प्रश्न आएगा आपको कि
बच्चों के लिए जो उन्होंने भावी योजनाएं तैयार की थी, उस योजनाओं के लिए उन्होंने क्या नाम दिया था? तो बच्चों का जनतंत्र ये नाम दिया था। इस तरह केशव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। विख्यात होना, प्रसिद्ध होना। देखिए, दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, ये तो उनके कार्य से ही पता चल जाता है कि उन्होंने कितना सारा कार्य बच्चों के लिए किया है। हम देखते हैं कि चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हो, या साथ ही साथ उन्होंने उन बच्चों के लिए कार्टून निकालना हो, या बच्चों के लिए किताबों की रचना या किताब निर्माण करना हो, या बच्चों के लिए हॉबी सेंटर खोलना हो, गुड़ियों का संग्रह करना हो, अनेक ऐसे कार्य हैं सिर्फ बच्चों के लिए थे। इसीलिए केशव शंकर पिल्ले को बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले कहा जाता है। तो विख्यात हो गए, दुनिया भर के बच्चों उन्हें प्यार था, देश विदेश के लाखों बच्चों का भी प्यार उन्हें मिला। और मैं तो बोल देता हूं कि मिला ही नहीं है तो हजारों सालों तक मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है जो बच्चों को अपने लेवल से, अपने एक अलग ढंग से एक प्रकार का विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित कर दिया है। चाहे वो तुम किताबों के माध्यम से हो, चाहे गुड़िया के संग्रह के माध्यम से हो, चाहे आज हॉबी सेंटर के माध्यम से हो, उन्होंने बच्चों का जो जनतंत्र नामक की योजनाओं से हो, इस कार्य से केशव शंकर पिल्ले हजारों सालों तक हमारे बीच में अमर रहेंगे। इतना इनका काम बड़ा है और सारे काम बच्चों के लिए होने के कारण इनको बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक पाठ का दूसरा भाग जो है मैं समाप्त करने जा रहा हूं। तो इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है इस प्रकार है। गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्ले कौन कौन से कठिनाई का सामना करना पड़ता था? एक तो महंगी होती है, उनको रखने की जगह पर्याप्त होनी चाहिए, इस प्रकार का एक कठिनाई थी। वे बाल चित्रकला प्रतियोगिताएं क्यों करना चाहते थे? क्योंकि सारे देश विदेश के बच्चे आपस में मिल जाएंगे, उनकी वेशभूषा भाषा से परिचित होंगे, इसीलिए वे चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते थे। केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया? केशव शंकर पिल्ले हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे? या बच्चों के लिए जो योजनाएं बनाई थी उस योजना को वो क्या नाम देना चाहते थे? इस प्रकार के सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सवालों के जवाब आपको ये इस पाठ के अंदर मिल गए हैं। तो चलो आगे चलते हैं और इस पाठ को हम समाप्त कर देते हैं। तरह तरह के काम होते हैं। केशव ने कार्टून बनाना, गुड़िया, पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका लिखना, पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करना, तो तरह तरह के कार्य केशव शंकर पिल्ले ने कर दिए। तो आपकी भी एक हॉबी है, तो आप जरूर अपने हॉबी के बारे में सोचें और उसको कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करें। तो देखिए, इस प्रकार ये पाठ का यहाँ समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।